हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गतिमान पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बघेल के आदेश से अग्रिम आदेश तक स्थगित हो गई है। एक झटका दोस्तों लगा है और एक सदमा भी लगा है, क्योंकि बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। उनके मंसूबों पे पानी फिर गया है और ये जो प्रक्रिया है वो अब इस स्वरूप को धारण कर चुकी है कि शिक्षक काफ़ी हद तक जो उनके अंदर बेचैनी है, अस्थिरता है, उस समस्या को लेकर के ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि सरकार आदेश पे आदेश जारी करती है और शिक्षक का जो शांत मन है वो विचलित हो जाता है। पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित करने के पीछे वाजिब कारण है। पदोन्नति की जो प्रक्रिया है उसमें टेट की अनिवार्यता को लेकर के वाद दाखिल हो चुका है और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 5 जनवरी को सुनवाई होनी है। तो जब किसी भी प्रक्रिया को चुनौती दी जाती है, माननीय हाई कोर्ट के सामने इस प्रक्रिया को रखा जा रहा है, तो सरकार माननीय न्यायपालिका के सम्मान में और स्थिति को अवलोकन करने के उद्देश्य से इस जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से 6 तारीख को संपन्न कराने का जोखिम सरकार नहीं ले सकती। यद्यपि इस प्रक्रिया को जो चुनौती दी गई है वो सिंगल बेंच में है, लेकिन जो तथ्यों के आलोक में अगर टेट की अनिवार्यता होगी तो पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय तक दोस्तों ठंडे बस्ते में जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले ही भी अंतरजनपदी तबादले का मामला था। 69,000 शिक्षक भर्ती में से तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन का तबादला रुक गया था, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था। लेकिन सरकार ने 1 स्टेप अहेड जा कर के माननीय न्यायपालिका के सम्मान में उस आदेश का हवाला दे करके शिक्षकों का तबादला कर दिया। लेकिन वहाँ मामला तबादले तक था और यहाँ जो ग्राउंड है दोस्तों वो अलग है। वहाँ किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं था, लेकिन यहाँ मामला आर्थिक है और किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया है अगर सरकार गलत अख्तियार कर लेती है और शिक्षकों का पदोन्नति हो जाता है और उसके बाद किसी भी रूप में उनको पारितोषिक या वेतन वगैरह का जो कुछ लाभ मिलते हैं उन्हें हो जाते हैं, फिर बाद में कोर्ट की जो प्रक्रिया है अगर उसके विपरीत आती है तो उसे रिकवरी करने होते हैं। तो सरकार किसी भी तरीके से जोखिम लेना नहीं चाहेगी। अब देखना ही है कि ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया स्थगित हुई है अग्रिम आदेश तक, क्या ये जनवरी के जो शीतकालीन अवकाश है इसके दायरे में पुनः सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कोई नया पत्र निर्गत करते हैं, या पदोन्नति की प्रक्रिया अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो फरवरी माह है और फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षा होती है और उसके बाद तो दोस्तों आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव है। ऐसे समय में अगर जनवरी में ये प्रक्रिया अपने मूर्त रूप में न ले पाई, अपने पूरे परिणाम है वहाँ तक ना पहुँच पाई, तो मान के चलिए कि पदोन्नति की जो सौगात शिक्षकों को मिलनी चाहिए थी, जिसका लंबे समय से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा।
और हमेशा के लिए जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक नेता हैं, उनको भी एक दोस्तों मुद्दा मिल ही जाएगा, क्योंकि शिक्षक शिक्षिका भाई बहन के मार्फत शिक्षक संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो बात करते आए हैं कि किसी भी प्रकार से जो उनका मनोबल है, जो उनका पारितोषिक है, वो बढ़ाया नहीं जा रहा है। सरकार उनके ऊपर नए नए आदेश लाद करके उनके मनोजगत को बोझिल बनाए हुई है और शिक्षक अपने शिक्षण पेशे से न्याय भी नहीं कर पा रहा है और वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसी उसकी भूमिका हो गई है। आइए उस आदेश को भी देख लेते हैं जिसने शिक्षकों के मंसूबे पे पानी दोस्तों फेर ही दिया है। दोस्तों यही वो आदेश है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का, जो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित है। आखिर इसमें वाजिब कारण क्या बता रहे हैं सचिव साहब? 4 जनवरी 2024 का ये आदेश है। ये पत्र निर्गत हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है, उस पे हम गौर फरमाएं, क्योंकि पत्र की जो शैली होती है वो उसका भी एक तरीका होता है लेखन का। यहाँ जो कारण निकल के आ रहा है वो ये है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 एवं अन्य संबद्ध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में जनपद स्तर पर दिनांक 5 जनवरी 2024 से 7 जनवरी के मध्य अग्रेतर कार्यवाही की जानी है के दृष्टिगत कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 6/1/2024 को प्रस्तावित पदोन्नति कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में निहित प्राविधानानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देश पृथक से दिए जाएंगे। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपने देखा कि अब एक नए आदेश की प्रतीक्षा आपको करनी होगी और वो आदेश जिस दिन निकलेगा मान के आप चलिए कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से मूर्त रूप न ले ले तब तक ये मानिए कि अब जो पदोन्नति है उसका लाभ दोस्तों अनसर्टेन है, अनिश्चित है। उसे ये कहा नहीं जा सकता है कि पदोन्नति की प्रक्रिया अब जिस तौर तरीके से एक नई प्रक्रिया ने लंबे समय से प्रतीक्षारत जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनकी जो प्रक्रिया है उसको टाल दिया है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि पदोन्नति की जो एक्सप्रेस है वो अपने गंतव्य या अपने लक्ष्य को पहुंच पाती है या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।